उनके द्वारा यही भाजपा कार्यालय के ताला तोड़ा गया। ये गंभीर आरोप रहा, गंभीर अपराध है। भाजपा एक बार फिर से यह बात साबित कर दी सी कि रीति नीति सिद्धांत में जे चली तो वह भाजपा में रही नहीं था, वो का भाजपा से बाहर के रास्ता दिखाई देंगे। कहे कि हाल ही में सीधी में एक बड़ा उलटफेर देखने का मिला है, जहां सीधी के नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, जिनका विधायक प्रतिनिधि और कई मतलब दायित्व से नवाजा गया रहा, और उनके द्वारा यह कहा गया कि लगभग 18 साल से हम पार्टी के जो है सेवा करें और पार्टी में रहें और पार्टी के दायित्व के निर्वहन करें। वो 18 साल के बाद यह एक बेहद बड़ा एक्शन भा है। वो एक्शन के हालांकि सोशल मीडिया में तरह तरह के रिएक्शनों देखे का मिल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना परिचय का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहाँ अपना परिचय बता दी कि हमारे साथ यह पूरे मसला में बात करें खातिर सीधी के भाजपा के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी हैं, जिनके द्वारा कल एक शाम का आदेश जारी किया जाता है, जो उन्हें सीधी के भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला का उनके दायित्व से तो हटावे जाते हैं, साथ में प्राथमिक सदस्यता से तक हटाए दी जाते हैं। हालांकि वो मैं यह बात के हवाला दीन गया है कि रीति नीति के जो है विरुद्ध या विपरीत काम कर रहे हैं, इस वजह से यह में कड़ा संगठन के द्वारा जो है दिशा निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पूरी बात जाने खातिर हम पहुँचे हैं। इंद्रशरण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना के। और यह हालांकि जो निर्णय आवा है एक के बाद सोशल मीडिया में बड़ा उथल पुथल देखे को मिल रहा है, बड़ा तो नहीं मगर यह कहा जाए कि लोग पूछ रहे हैं और लोग जवाब चाह रहे हैं। वह सवालन के जवाब खातिर हम अपना तक पहुँचे हैं कि आखिर का वजह रही कि धर्मेंद्र शुक्ला जो नगर मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा एक सफाईनामा पेश किया गया है। वह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि हम 18 साल से लगातार कबो मीडिया प्रभारी रहन, कबो कुछ रहन, कबो कुछ रहन। तो ये बताइए का ऐसा वजह रही कि सीधे बाहर के रास्ता देखा? लगातार व्यापारियों के द्वारा यह मांग की जा रही और रिपोर्ट की गए पुलिस अधीक्षक की यहाँ थाना में की गए कि कुछ लोग आए के हमारे साथ मारपीट करें और हमका गाड़ी में जबरन बैठा के लगे। और उनका शिकायत यह रही कि एक अगुवाई धर्मेंद्र शुक्ला जो नमाज सीधी नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष रहे वो करत रहे। यह शिकायत न केवल हमारे लगे पुलिस थाना में वरन ये भोपाल में कीन गए। और जब भोपाल में कीन गए तो प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के संगठन महामंत्री जी और तमाम अन्य लोग, प्रदेश प्रभारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी संगठन के सारे लोग हमसे चर्चा करें और कार्यकर्ताओं से चर्चा करें। कनिष्क जी यह आधार पर कि को लंबे अंतराल से भाजपा में काम कर रहा है, वो का अनुशासनहीनता की छूट नहीं दी जा सके कि हम कई एक वर्षन से काम कर रहा है तो हमका अनुशासनहीनता की छूट दी जाए। यह घटना रही जो वाशिंगटन पोस्ट में कनिष्क जी अपना पचिन के साथ घटना हुई रही पुलिस थाना में, और वह थाना के मामला के लेके पूरे देश में और विदेशों में पोस्ट छपी। और जोने से भारतीय जनता पार्टी का लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति सिद्धांत है उसे हट के यह काम भा, यह गलत भा। तो पुलिस के जो कर्मचारी दोषी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की गए, लेकिन संगठन के ऊपर दबाव रहा कि जे लोग बाजार में गुंडागर्दी करल रहा, दहशत फैलावल रहा, उनके खिलाफ संगठन का करिस। ऐसे प्रदेश संगठन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गए है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ठे अनुशासनहीनता किन गए है, लगातार कई एक ठे अनुशासनहीनता उनके कारण किन गई। बहुत बार प्रयास किन का समझावे के, लेकिन जब को समझी ना, सिर के ऊपर पानी हो जी, नाक के ऊपर जाए लगी, तो फिर तो कार्रवाई बनी। मेरे द्वारा कई पूरा जो लेटर है जो ने माँ यह साफ तौर पर लिखा है कि इनके द्वारा जो है पार्टी के रीति नीति सिद्धांत से किनारा काटा गा ओका नहीं मानने की इनका जोने के चलते ये कार्यवाही है। साथ में एक पैराग्राफ में यह उल्लेख है कि इनके द्वारा कई एक बेपार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होए के तथ्य सामने आए। हालांकि अपना अभी कुछ देर पहले यह कहन कि छोट छोट गलती करत रहिए। हालांकि अब हम यह जाने चाहिए थे कि ऐसा कौन पार्टी के विरोध में ये गतिविधि करीन जोने के तहत अपना पचन का विवश होए के पड़ा कि नहीं अब पाप के घड़ा भर गया। जैसा शिशुपाल वाला एक ठे वृत्तांत है कि नहीं 99 फिर 100 में माँ चक्र छूट जाए। तो मतलब एक तरीके से एक समझावे के हमारा उद्देश्य यह है केहू का हम या तर्क नहीं दे लगा है कि वो का ही या उपमान नहीं दे लगा है, ये एक समझावे की बात है। तो ऐसा का रीति नीति के अपना के भाजपा के विरुद्ध काम कर रहे। देखिए कनिष्क जी क्या होते कि जब को शुरुआती गलती कर रहे थे तो मैंने प्रयास कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। उनके द्वारा यही भाजपा कार्यालय के
ताला तोड़ा गया। ये गंभीर आरोप रहा, गंभीर अपराध है ताला तोड़ब। लेकिन एक बाद समझावा गा, क्षमा मांगी तो यह बा कि चलो ठीक है, ठीक। एक बाद उनका बूथ विस्तार के काम में रुचि नहीं रही। 6 अप्रैल का जो कार्यक्रम भावा पार्टी की स्थापना दिवस, पार्टी के गाइडलाइन रही प्रदेश के कि एक जगह कार्यक्रम हुई, वो अलग से कार्यक्रम करी। 4 राज्यों में चुनाव भा, वहाँ विजय दिवस मनावे के रहा, वहाँ वो नहीं शामिल भे, अलग करी। और संभागीय प्रभारी जब आए तो वहाँ अशिष्टता करी, संभागीय प्रभारी के सामने, जिला प्रभारी के सामने। प्लस यही कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लगातार जिला के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे, देवेंद्र त्रिपाठी जी, ये समय हमारे कार्यक्रम के जिला के प्रभारी हैं, उनके साथ अभद्रता अशिष्टता से बात करी। और जब हम बीच में बोलें तो सबके साक्षी हों, हमारे खिलाफ अभद्रता की बात करें, अशिष्टता की बात करें। लेकिन लगातार प्रयास किन रहा कि ये ठीक हो जा। तो अगर ये में लगातार गलती की जाई और लगातार गंभीर अपराध बढ़ावा जाए, अपने आप का सोच लीजिए कि पार्टी से ऊपर है, ऐसे कि हम लगातार पार्टी में काम कर रहे, उससे कौनो अपराध के जो मूल्य होते घटत नहीं है, वह बढ़त है। ये सब कारण से भारतीय जनता पार्टी का कठोर निर्णय लेके पड़ा। निश्चित तौर पर जो में गंभीर अपराध के बाद अपना बच्चे जब ताला तोड़ीन तो एक FIR नहीं करवान, कहे कि अपना कि यहाँ कुछ निजी दस्तावेज है, पार्टी संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज रहा तो ही तो का यह संदर्भ में अपना बच्चे का प्रयास करें या एक पार्टी फोरम तक रखें न यह बातन का बाहर नहीं ले आए। अब चूँकि पार्टी के मामला रहा, बाद में वो कहीं हमसे गलती है और ऐसे FIR तो नहीं कीनगा, लेकिन समझावागा कि अच्छा में अपराध है। और हमारे कार्यालय के काम देखकर गुरदयाल केवट इनका भेजागा कि जाके देखा वहाँ कि क्या स्थिति है, हम घरे रहें। लेकिन संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन जी उस समय रहे, उनका ये पूरी घटना मालूम, उनका मालूम। निश्चित तौर पर सोची कि जो पार्टी संगठन के दम पर, रीति नीति सिद्धांतन के दम पर चला थी, वह पार्टी के यदि कहा जाए सिपाही या में हरकत करे लागे और वो के बावजूद हो, हालांकि अपना बच्चे पुलिस में नहीं गए, कहे कि यदि संगठन के कोनो कार्यालय है तो वह गोपनीय दस्तावेज के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेज होते और वह रिकॉर्डन के साथ छेड़खानी भय या पिकाब, हालांकि वह पूरा मसला जो है पार्टी अपने अंदरूनी मामला कमाने के अंदर सॉल्व करे का सोची सो बे मौका दिहिस, किंतु मौका मिलत गा और गलती बढ़त गए। जौने के जो है कहा जाए निष्कर्ष ये निकला कि अंततः ओकर अंजाम भय भा जो लोग सोचत रहे कि ना हुए, किंतु ठीक है, यह अपना के कहा है वो पार्टी के जो में अपना बच्चे कहें कि हम बड़े दिनन से यह बातन के जो है पुनरावृत्ति रोके के प्रयास कर रहे हैं कि न करें गलती, किंतु उनके द्वारा लगातार जो ये में प्रयास रहे, वहीं के चलते इतने दिन तक जो है उनका देखा गा समझा गा। किंतु एक गलती ऐसा हो गया जो कहा जाए जब पानी सिर के ऊपर चला जाए तब पार्टी कुछ नहीं कह सके। फिर संगठन संज्ञान ली सो जिलाध्यक्ष के माध्यम से उनका नियुक्ति निरस्त करी, सो 7वां प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित की गई। यह प्राथमिक सदस्यता से जो निष्कासन भा है एकर कितनी अवधि है, एमा का सिस्टम हो? अब तो निश्चित रूप से पार्टी जो निष्कासित करत थी तो वो 6 वर्ष का होते निष्कासन जी। हाँ, 6 वर्ष का निष्कासन, 6 वर्ष के निष्कासन रहा था। 6 वर्ष के यह निष्कासन है और अब यह 6 वर्ष बाद पार्टी के सदस्य बन सका थे, अब पदाधिकारी बन सका थे, तो यह निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसे कहो न कहो जनता में संगठन और सरकारन के प्रति जो है विश्वास बढ़ा है। यह बात हम ऐसे कह रहे हैं कहे कि मध्य प्रदेश का शांति के टापू कहा जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जो है जो कहा जाए चाहे अधिकारी हो चाहे अफसर हो या फिर उनसे जुड़े तमाम सारे लोग के द्वारा यह दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश के शांति के टापू है। और यह में यदि घटना कौनो एक छोट जिला में होती है, सीधी जैसा एक छोट शहर में होती है जहाँ व्यापारी के साथ दिन मतलब रात में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जाती, फिर उसका अपहरण कर ली जाता है। हालांकि ओहू के बारे में हम अपना से कहे कि वो बात के जिक्र करें तो वह पूरा मामला कहे कि पुलिस के द्वारा FIR की गई ही, लगभग 11 अन्य लोगों के खिलाफ FIR ही। तो का ओमा जैसा भी अपना वो पूरा वीडियो है तो यदि देखा जाए तब फिलहाल मारपीट और गुंडागर्दी के धारा लगी है, मगर ओमा अपहरण और लूट के धारा कहे कि लगातार हुआ व्यापारी के धारा यह कहा जा रहा है कि हमारा सोने की चैन लूट लीन गई ही, 2000 रुपया जेब में रखे रहे हुआ लूट लीन गए और हमका अपहरण कीन गा। तो कहूँ न कहूँ का ओहू की अपना बच्चे के प्रयास रही कि न्याय मिले वो व्यक्ति का, व्यापारी का। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण खातिर, जनता के हितन खातिर का राज्य करत है।
और सेवा खातिर का सेवा के भाव लेके काम करत थी सरकार बनावत। अगर भाजपा सरकार में कोनो व्यापारी का कोनो आम नागरिक का कष्ट होते, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का पदाधिकारी खातिर का क्षोभ के और दुख के विषय है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में कोनो मामला आवत है और आवा है तो ओमा जौन व्यापारियों के साथ लूटपाट भय और मारपीट भय, ओमा व्यापारी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है और आगे खड़ी रही। नहीं, ऐसा तो नहीं कि पल्ला झाड़ी लिया न अपना हटाए के धर्मेंद्र शुक्ला या नगर मंडल अध्यक्ष का, और अब आगे मतलब वो व्यापारी कहिए अपना तसल्ली दे दी कि हो गया, देखा हमारा काम खत्म, अब बात आगे ना हुई, अब मतलब अपना से हमारा ताल्लुकात खत्म। तो मतलब ये माना जाए कि अपना ओकर पैरव्यू करब कि अपहरण और जो व्यापारी खुद अपन दुखड़ा रो रहा है कि हमारा चैन लूट लेंगे या फिर उसके साथ पैसा लूट लेंगे, वो कितने का प्रयास हुई FIR में जो कहे कि मामूली धारा लगी है 294, 323, 506, 34 ऐसा धारा लगी है। यदि पुलिस कार्रवाई करे है, FIR करे है, लेकिन और मामला लगावे खातिर का पुलिस निरंतर जांच प्रक्रिया में लीने है और वो माँ साक्ष्य जो है इकट्ठा किन जाला और साक्ष्य के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती कनिष्क जी अपना के ये पता है। तो वो साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से जो तथ्य सामने आई वहाँ कार्रवाई हुई और हम पहले व्यक्त कर चुके हैं अपन विचार और पार्टी के विचार कि भारतीय जनता पार्टी गरीब के साथ, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है वो के साथ, व्यापारी के साथ और युवा के साथ खड़ी है। भाजपा के राज्य में कोनो वर्ग के साथ अत्याचार न हो पावे, एक चिंता हमारे प्रदेश संगठन का और प्रदेश सरकार दोनों का है। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कह दी गई कि यह पूरे मामला में व्यापारी और आम आदमी के और गरीब के साथ जो है भाजपा के संगठन और सरकार जो है मौजूद है। अब बात एक और जो बेहद जरूरी है, कहे कि सोशल मीडिया में जब से यह लेटर वायरल हो शुरू हुआ है जो उन्हें धर्मेंद्र शुक्ला का हटावा जाल लाग है, उसके बाद जिलाध्यक्ष सहित कुछ लोगन पर निजी जो है टिप्पणी करब शुरू कर दी गई। निजी टिप्पणी मतलब घर के बदकहाओं का जो है बेवजह सोशल मीडिया वायरल करके एक कहा जाए कि छवि का धूमिल करे के प्रयास की जाल लाग है। और साथ साथ सबसे बड़ा क्राइम की जाला है जो क्राइम के चलते सीधी माँ इतना बड़ा जो है हड़कंप मचा यह भा कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाए के वायरल कीनगा, मतलब केहू के छवि धूमिल करे के प्रयास कीनगा। निश्चित तौर पर पुलिस के मतलब काबिले तारीफ काम रहा, ओमा दोषी का गिरफ्तार कीनगा और दोषी का सजा दे के प्रावधान बना बगा। किंतु अब खुलेआम सोशल मीडिया में चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे अन्य हो, खुलेआम लोगन के जो है निजी जीवन में घुस के उनके ऊपर अनलगत टिप्पणी की जा रही। तो का एहू के बारे में अपना ये बात के संज्ञान लिए हैं, कहे कि धर्मेंद्र शुक्ला और उनके साथी अन्य साथियों के द्वारा यह अपना के छवि का धूमिल करे के प्रयास की जा रहा है। का अपना ओहू के मामला में SP या फिर अन्य से केहू से भेंट भई? निश्चित रूप से अब 20 मिनट पहले हम पुलिस अधीक्षक जी से बात करके कि जौन में तरीके से यह व्यक्तिगत हमला किन जा रहा है, यह व्यक्तिगत ठीक नहीं है और ऐसे ठीक नहीं है कि कोनो वो आरोप पर दम नहीं है। आरोप तब होगा करे थे जो को सामने आरोप लगावे वाला होए। अगर को आरोप लगावे वाला नहीं आए तो कूटरचित तरीके से कोनो बात का ऑडियो तैयार करके और वो का बार बार 2 साल से लगातार मानसिक प्रताड़ना दे विशेष रूप से दंडनीय है। और अगर कनिष्क जी कानून एक प्रावधान देते कि अगर अपना कोनो कोहू से बात करी थे, अगर 2 जने का आपत्ति नहीं आए तो कोनो निजता के मामला होते, निजता के कानून होते ओका बाहर नहीं किन जा सके। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा जोन जेकर नाम लेके कहा जा रहा है कि जैसे हमारा बात हो रही ओके द्वारा FIR करावा का है कि हमार पचन के अगर कोनो ये जो बात है ये तो काट छाट के है, लेकिन हम FIR कराइला है मीडिया और सोशल मीडिया में जो हम शेयर करला हाँ कि कैसे पूछ के करला हाँ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चाहिए। तो हवा पुलिस अधीक्षक जी से हम बात कर रहे हैं कि ये लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करी जे यह करला हाँ। ऐसे अगर को हमारे खिलाफ अर्जी दे हो, शिकायत करे हो, रिपोर्ट कराए हो तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का बोले का अधिकार है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ कुछ नहीं आए तो फिर यह में न करे चाहिए। दूसरा रहा चुराहट के मामला की बात किन जा रही। चुराहट के मामला में खात्मा लग चुका है और वो में जौन हमारे मंडल अध्यक्ष के बात हो रही वो घटना में शरीक नहीं रहे, उनके खिलाफ FIR रही, वो में खात्मा लग चुका है। तीसरा बात आवल रही कि मझौली के, तो मझौली में जांच प्रक्रिया चल रही, लेकिन हाई कोर्ट से वह केस पर स्टे हो चुका है। तो हाई कोर्ट में तत्काल वह स्टे है और जाँच हो रही। ऐसने में
जौन यह मामला है वो से तुलना नहीं की जा सके। यह मामला अलग तरह के है, ये अराजकता फैलावे के वातावरण है और तमाम अनुशासनहीनता के अन्य बहुत सारे मामला हैं। ऐसे ये आधार पर कनिष्क जी कि हम लंबे अंतराल से भाजपा में काम करी रहे, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत से कोनो समझौता नहीं किया जा सके। अगर पार्टी के खिलाफत को करी, अब व्यक्तिगत हमला करके सोची कि हम बच जा, वह नहीं बच सकता है। निश्चित तौर पर अपना का पुलिस अधीक्षक के द्वारा का आश्वासन मिला है कि का कितने लोग अपना ऐसा चिन्हित करे हैं जिनके ऊपर अपना कार्यवाही की बात कहे हैं, या फिर उन पर का आश्वासन मिला है अपना पुलिस अधीक्षक की ओर से? पुलिस अधीक्षक जी कहनी हम एक तत्काल अपना अवैध आवेदन देने हैं, हम तत्काल एक कार्रवाई करी है और यह कहनी कि अगर ऐसा कोनो मामला आवा था ओकर स्क्रीनशॉट हमका भेजी कि के शेयर करल रहा, हम उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करब। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद पहलू है जौने माँ कहा जाए कि कोनो एक संभ्रांत व्यक्ति और कोनो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिष्ठा का छिछली मतलब ओमा आरोप लगाए के उनका जो है धूमिल करे के जो प्रयास किया जाला है बेहद निंदनीय है। हालांकि अपना के द्वारा जो यह निर्णय लीन धर्मेंद्र शुक्ला के हटावे कि यह अपना के सीधी जिला के निर्णय रहा है या फिर पूरे संगठन या फिर अन्य जगहों चर्चा भय रही? प्रदेश संगठन के निर्णय है, प्रदेश संगठन निर्णय लेके हाँ यह बात है जिला अध्यक्ष के नाते हमसे सारी बात की जाती, बस स्थिति की जानकारी ली जाती और उसके बाद प्रदेश संगठन निर्णय लेते। चूँकि जिला अध्यक्ष हम हैं तो पत्र हमारा जारी हुई, प्रदेश संगठन के निर्देश पर रिपोर्टिंग के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर पर हर बात स्पष्ट तौर पर कही जान लगी कि यह कोनो अपना के निर्णय न हो। भाजपा एक संगठन और रीति नीति सिद्धांत आधारित पार्टी है जौने के तहत जो है जब थो कहा थे ना कि जब छोट छोट गलती इकट्ठा हो गई और एक बड़ी गलती का है कि अबे बीते दिन अपना दिखे हो सोशल मीडिया में कई एक ऐसा वायरल वीडियो अपना दिखे हो जहां मारपीट के बेदम मारपीटाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तुरंत में हालांकि गिरफ्तारी तक हो रही जौने माँ यह पूरे मामला में तो सबसे बड़ा फायदा हम कला भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष हो उनका मिल गया। कहे कि आज तक जितने वायरल वीडियो भे हैं तत्काल गिरफ्तारी के मामला सामने आवा है, किंतु यह पूरे मामला में न गिरफ्तारी भय आए न ऐसा गंभीर धारण पर अपराध कायम किन गए। सवाल यह उठा था कि पुलिस का भाजपा के लगाए अपराध में कोनो कमी करी इसका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भाजपा के चाहे नेता हो या आम नागरिक हो सब खातिर कानून बराबर है। और शुरुआती दौर में प्राथमिक जो रिपोर्ट होती वो के आधार पर FIR है और बाकी हम बताएं कि SP साहब बताए नहीं कि हम जांच प्रक्रिया में लीने लगन और आगे जांच करके जो तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई हुई और हम यह मानी थे कि भाजपा सरकार में हर व्यक्ति का बेहतर न्याय मिली। निश्चित तौर पर न्याय तो कहा थे ना कि न्याय तो वह हर व्यक्ति के अधिकार है जो यह देश के निवासी है। काहे कि वह हर व्यक्ति जो है यह देश के आए जो यह देश की मिट्टी में पैदा हुआ है वो के अंदर देशभक्ति के जज्बा है। हाँ ठीक है, कबो अपराधी है, को पीड़ित है, को कोनो में के परिस्थिति है, किंतु यह सीधी वाले मामला में सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि भाजपा के लोगों के फायदा अपराधीन का मिल रहा जो कहो न कहो अब हट गया है। तो उम्मीद यह है कि व्यापारी जो है कहो न कहो राहत के सांस ले पाई ही। कहे कि वह वीडियो जे दिखी सी वह सिहर गया है, वह अंदर से दहशत से भर गया है कि कौनो व्यक्ति सोची यदि कौनो दुकान में बैठा है 11 बजे बैठ है और वो का यम घसीट के बाहर निकालब और ग्रुप के साथ होगा बेदम मार पिटाई करब और फिर गाड़ी में अपहरण करके उसके साथ लूट का अंजाम दे। तो कुल मिला के ये गंभीर अपराध के मामला रहा जो का भाजपा बिल्कुल जो है देर नहीं करी सो ओ में तत्काल एक्शन लेके रीति नीति सिद्धांत के हवाला दे के भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला का हटाए दिन गया है। हालांकि सोशल मीडिया में बचाव के दौर जारी है, किंतु वह बचाव के दौर कितना दूर तक जाई वह देखब बेहद दिलचस्प होता। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।